रामपुर गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। इस बारिश के बीच राहुल छतरी लेकर अपने ठेले को समेटने में लगा हुआ था। हे भगवान, थोड़ा कम बरसो, गरीब पर तो तरसो। मेरा सारा मसाला चिकन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यह चिकन कुत्तों को डाल देता हूँ। वैसे भी अब ये खाने लायक तो बची नहीं। बेचारे बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। राहुल ने यह कहा और उसके बाद उसके पास जितना भी मसाला चिकन था उसने कुत्तों को खाने के लिए दे दिया। राहुल उसके बाद ठेला लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। राहुल भीगा हुआ घर के अंदर आता है। तभी उसकी पत्नी आरती उसके लिए तौलिया लेकर आती है। जब इतनी तेज बारिश आ रही थी तो थोड़ी देर कहीं रुक जाते। इतनी बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? कैसी बात करती हो तुम? बारिश में सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? रोज रात को तो हम आपका बचा हुआ मसाला चिकन खाते हैं ना। क्या बताऊं आरती, बारिश की वजह से मसाला चिकन में पानी पड़ गया था तो मैंने वो कुत्तों को डाल दिया। तुम जल्दी से कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। राहुल कपड़े बदलकर आ गया और आरती और राहुल ने साथ में बैठकर खाना खाया। अगले दिन वो ठेला लेकर फिर से अपना मसाला चिकन बेचने के लिए निकल जाता है। इस बार उसका छोटा भाई सोनू भी उसके साथ ठेले पर मदद करने आया था। भैया, आज तो बारिश और तेज होने वाली है। क्या हम आज ठेला लगाएंगे? हाँ सोनू, बारिश में भी ग्राहक आते हैं, बस हमें अपना काम प्यार से करना चाहिए। काले बादल आज भी जोरों से गरज रहे थे। तभी एक औरत राहुल के ठेले पर आती है। अरे भैया, आपके मसाला चिकन की खुशबू तो बारिश में भी हमें आपके पास खींच कर ले आती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है आपके मसाला चिकन में से। वो तो आएगी ही ना, मैं अपनी दादी का स्पेशल मसाला जो डालता हूँ इसमें। राहुल ने ये बोलकर एक डब्बा दिखाया जिसके अंदर कुछ मसाला रखा हुआ था। भैया, जरा मुझे भी बता दो, इस मसाले में क्या क्या डाला हुआ है आपने? मैं भी यही सब डालकर घर पर खाना बनाया करूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो मेरे हाथों का खाना जैसे जेल का खाना लगता है। बहन जी, ये मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसा बनता है तो क्या आप बारिश में भी मेरे हाथ का बना मसाला चिकन खाने के लिए आएंगी? माफ करना बहन जी, लेकिन ये मेरे खानदान का राज है, मैं आपको नहीं बता सकता। राहुल ने ये बोला और उस औरत ने भी हंसकर बात को टाल दिया। थोड़ी ही दूरी पर अमन नाम का आदमी भी मसाला चिकन का ठेला लगाया करता था। उसका मसाला चिकन बहुत कम बिका करता था, जिसके कारण वो राहुल के ठेले पर भीड़ लगी देखकर उससे जला करता था। अच्छा, तो इस राहुल का मसाला चिकन बारिश में भी इतना अच्छा इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये अपनी दादी का रहस्यमयी मसाला डालता है। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मसाला ही गायब कर दूंगा तब इस गरीब का मसाला चिकन कैसे बनेगा, और अगर बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? अमन के सर पर जैसे राहुल का खानदानी मसाला चुराने का भूत सवार था। वो राहुल के पास गया। अरे भाई, बारिश की वजह से काम तो बिल्कुल धीमा हो गया है, कोई मसाला चिकन खाने के लिए आ ही नहीं रहा। लेकिन तेरे ठेले पर देख कितनी भीड़ लगी हुई है। तेरी दादी मेरी दादी भी तो हुई ना, मुझे भी उस मसाले के बारे में बता दे। सच बताऊं तो ऐसा कोई मसाला नहीं है, मैंने तो बस झूठ बोल रखा है सबसे कि मेरी दादी का सीक्रेट मसाला है मेरे पास, ताकि ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। सब समझता हूं मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता ना कि कौन सा सीक्रेट मसाला है तेरी दादी का। कोई बात नहीं, जब मसाला ही चोरी हो जाएगा तब तो उसे बनाने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, और फिर मैं भी देख लूंगा कि वो मसाला कैसे बनता है। तभी वहाँ गोपाल नाम का एक ग्राहक आता है। अरे भाई, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरा 10 प्लेट गर्मा गर्म मसाला चिकन पैक कर दो। माफ करना भाई, मेरे पास तो बस 8 ही प्लेट मसाला चिकन बचा है। अगर आप बोले तो मैं 2 प्लेट मसाला चिकन अमन के ठेले से पैक करवा दूं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस अमन के ठेले के मसाला चिकन में से तो बांस आती है, कोई भी नहीं खाता है उसके ठेले का चिकन। तुम्हारे पास 8 प्लेट है तो वही पैक कर दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अभी पैक कर ही देता हूँ। भैया, मैं आपकी मदद करता हूँ, जल्दी से पैक कर देते। अमन के कानों में भी ये बात चली जाती है और उसका मुंह बन जाता है, जिसके बाद जैसे ही राहुल का ध्यान अपने ठेले से हटता है तो अमन उसके ठेले से वो मसाला चुरा लेता है।
और अपने ठेले पर आकर खुद से कहता है, अब आएगा ना मजा। अब मेरा मसाला चिकन भी बहुत अच्छा बिकेगा। आज रहने देता हूँ। कल जब मैं मसाला चिकन बनाऊंगा तब इस मसाले को उसमें डाल दूंगा, फिर सारे ग्राहक मेरे पास चले आएंगे। उस दिन तो अमन घर चला गया, लेकिन अगले दिन जब उसने मसाला चिकन बनाया तो उसमें वो मसाला डाल दिया। अमन ने इस बार मसाला चिकन बहुत प्यार से बनाया था। उसने चिकन को अच्छे से तेल में फ्राई किया और उसमें अच्छे किस्म के मसाले डाले और अच्छे से उसे पकने दिया। जैसे ही उसने आरती का बनाया हुआ खड़ा मसाला डाला तो खुशबू और बढ़ गई। क्या बात है, जरा थोड़ा मसाला चिकन घर के लिए भी रख जाना। आज तो तुम्हारी मसाला चिकन से अलग ही महक आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था जैसे जेल का खाना खा रहे हैं। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी मीरा, अब से रोज मेरे मसाला चिकन में ऐसी ही खुशबू आया करेगी। अमन अब अपना मसाला चिकन का ठेला लेकर चला गया और सच में उसका मसाला चिकन बहुत अच्छा बिका। इस बार राहुल के पास कम और अमन के पास ज्यादा ग्राहक आए, जिसकी वजह से अमन को ये वहम हो गया था कि ये सब उस रहस्यमयी मसाले की वजह से हो रहा है। क्या बात है अमन, आज तो तुम्हारे मसाला चिकन में से अलग ही खुशबू आ रही है और इसे खाकर तो अलग ही स्वाद आ रहा है। मजा ही आ गया आज तो। इतना बढ़िया मसाला चिकन तो मैंने कभी राहुल के ठेले पर भी नहीं खाया है, जितना बढ़िया तुमने आज खिला दिया। अब से तो मैं तुम्हारे ठेले पर ही मसाला चिकन खाने के लिए आया करूंगा। उस राहुल की दादी का स्पेशल मसाला है तो लाजवाब, लेकिन ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब मुझे राहुल के घर जाकर वो सारा का सारा मसाला ही चुराना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम अच्छे से चल पाएगा। अमन ने ये सोचा और रात होते ही उसने राहुल के घर में चुपके से घुसने की कोशिश की। राहुल की पत्नी आरती उस समय जागकर मसाला कूट रही थी। उसने मसाला कूटकर एक बड़े से डब्बे में भरकर रख दिया। अमन ने खिड़की से ये देखा। बस अब किसी भी तरह मुझे ये डब्बा चुरा लेना है, उसके बाद कम से कम 3 महीने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। 3 महीने के बाद देखी जाएगी कि क्या करना है। आरती और राहुल जहाँ चैन से सो रही थी तो वहीं अमन उनके घर में घुस गया और डब्बा चुराकर भागने लगा। तभी हल्की बरसात हो रही थी और राहुल के घर की छत टपक रही थी और तभी फर्श पर फैली पानी पर अमन का पैर पड़ गया और उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी की नींद खुल गई। ये सब क्या है अमन? आधी रात को तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो और चुराया भी तो क्या? ये मसाले का डब्बा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कोई मामूली मसाले का डब्बा नहीं है, ये तुम्हारी दादी के सीक्रेट रेसिपी वाले मसाले का डब्बा है। इसकी वजह से ही तुम्हारा मसाला चिकन इतना अच्छा दिखता और इतना अच्छा बिकता है। बारिश में भी हर कोई केवल तुमसे ही मसाला चिकन खाने के लिए आता है। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? इसमें कोई दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला मसाला नहीं है। इसमें तो सिर्फ लौंग, काली मिर्च और कुछ खड़े मसाले हैं जो कि ये मुझसे पिसवाते हैं। हाँ अमन, अगर तुम प्यार से कोई भी चीज बनाओगे तो वो खुद ब खुद अच्छी बनेगी। और मैं पहले ही समझ गया था, जब पिछली बार मेरे ठेले से वो मसाले का डब्बा गायब हुआ था, वो तुमने चुराया है। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और उसके अगले दिन जब तुम्हारे ठेले पर ग्राहक आए तो वो मसाले की वजह से नहीं आए थे, क्योंकि यही मसाला तुम्हारी पत्नी मीरा भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी बता दी है। हाँ, मैंने पहले ही मीरा को इस मसाले की रेसिपी बता दी थी, लेकिन जब तुमने मसाला चुराने के बाद मसाला चिकन बनाया तो तुमने उसे इतने प्यार से बनाया कि वो अच्छी बन गई थी। इसका मतलब बारिश में तुम्हारा मसाला चिकन इस वजह से ज्यादा बिकता है क्योंकि तुम उसे दिल से और सच्चाई से बनाते हो। और मुझे ऐसा लगा कि सच में दादी का कोई मसाला है जिसकी वजह से तुम्हारे ठेले पर हर समय इतनी भीड़ लगी रहती है। मैंने तुमसे उस दिन भी सच ही बोला था कि ऐसा कोई मसाला नहीं है। हम लोगों को खाना खिलाकर उनका पेट भरते हैं। अगर हम वो खाना प्यार और दिल से बनाएंगे तो वो खुद ब खुद अच्छा बनेगा। बस इतनी सी बात को समझने की देरी है। तभी अमन की बहन राधा वहां आ जाती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। अमन भैया, तुमने ये क्या किया? मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि दूसरों की चीजें चुराने से कभी सफलता नहीं मिलती। राहुल भाई ने सही कहा है, असली मसाला प्यार है जो खाने में डाला जाता है। मीरा भाभी भी यही कहती हैं। क्या तुमने कभी अपने हाथों से बने खाने को प्यार से बनाने की कोशिश की है? राधा, तुम सही कह रही हो।
मैंने कभी सोचा ही नहीं कि असली सीक्रेट प्यार हो सकता है। मैं हमेशा दूसरों से जलता रहा और उनकी चीजें चुराने की कोशिश करता रहा। जिसके बाद अमन को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो राहुल, आरती और सोनू से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो राहुल भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ गया कि असली सफलता प्यार और मेहनत से मिलती है, चोरी से नहीं। कोई बात नहीं अमन, अब तुम भी समझ गए हो। आओ कल से हम दोनों मिलकर अपने अपने ठेले पर प्यार से खाना बनाएंगे। हाँ अमन, अब तुम भी दिल से खाना बनाया करो, देखना कैसे ग्राहक तुम्हारे पास आने लगेंगे। अमन भैया, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो। अगले दिन से अमन भी दिल से मसाला चिकन बनाया करता था। अब बारिश का मौसम तो चला गया था, लेकिन राहुल और अमन दोनों का मसाला चिकन बहुत अच्छा बिकने लगा। राहुल और अमन अब अच्छी दोस्त बन गए थे। सोनू भी राहुल के साथ ठेले पर मदद करता था और राधा अमन को नई रेसिपी बनाने में मदद करती थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।